मेरे प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला अपना प्रचार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अच्छी तरह बिल्कुल घर घर जाकर घर घर सबको समझा कर प्रचार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने बहुत रिस्पॉन्स भी दिया है और अल्लाह ताला ने, माँ बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें दुआ भी दी है। मैं आपको ये बताना ही चाहता हूँ कि कल बहुत शर्म की बात है कि एक दल के नेता ने मुझ पे भी पर्सनल अटैक किया है कि मैं एक सांप हूं। मैं वार्ड नंबर 10 की वजह से कहना चाहता हूं कि सांप कौन है वो सब जानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे अखलाक ऐसे नहीं है कि मैं किसी पे पर्सनल अटैक करूं। मेरे माँ बाप ने यार मेरे जो भी मेरे को भैया उसने कुछ ने मुझे सिखाया नहीं है कि मैं पर्सनल अटैक किया जाए। मैं उसमें मानता नहीं हूँ। अपने ऐसी सब बातों में पढ़ना वाला नहीं है। अपना तो एक ही मुद्दा है, विकास। अपना मुद्दा एक ही है, वार्ड नंबर 10 का मुद्दा। जो हम मुद्दे पे तो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास का मुद्दा है और ये लोकल मुद्दा है। हमें कहीं विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, हमें तो नगर पालिका चुनाव लड़ना है। जैसे बहुत रोड, रास्ते, पानी, बहुत कुछ मुद्दे हैं। लोकल की अपना जो सरकारी योजना है वो नहीं पहुंचता, जो पेंशन योजना है, वृद्ध पेंशन योजना है, जो श्रमिक पेंशन योजना है, जो शिक्षा योजना है वो पहुंचती नहीं है अपने मुसलमानों तक या वो भी वंचित है वो लोगों तक। अपने तो उस पर चुनाव लड़ना है, अपने किसी फालतू पे चुनाव लड़ना नहीं है। और रही वो दल के नेता ने ये भी कहा है कि मैंने इससे पहचान दिलाई है। यही वो रहबर है जो नगर पालिका में वो वार्ड नंबर 10 के काम लेना चाहता था, लेके जाता, करवाया जाता था। यही रहबर उस काम में अटंगे लगा रहा था। यही रहबर है वो, यही रहबर है जो वार्ड नंबर 10 का जो भी विकास के काम लेके जाता था, जो भी काम किया जाता था, यही रहबर अटंगे लगा उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। ये वही रहबर है और पब्लिक सब जानती है, कोई कहने की कुछ जरूर नहीं है। ये वही रहबर है जो इतना बड़ा महामारी आया, जो अपना बीच लॉकडाउन आया, वो लॉकडाउन के अंदर वो अपना हम सब ने मिलकर एक खतोपा दरवाजा और एक 4 रास्ते पे एक टेम्पररी मार्केट लगाया था। यही रहबर ने उसका विरोध किया था। जो मेरे लोग जो रोजगार के तरस रहे थे, दरअसल रोजगार, यही रहबर ने उसका विरोध किया था। मैं बताना चाहता हूँ वार्ड नंबर 10 की वजह को इंशाअल्लाह ताला ऐसे रहबरों को मेरी वार्ड नंबर 10 की प्रजा करारा जवाब देगी। 28 तारीख को करारा जवाब मिलेगा उनको। और मैं कहना चाहता हूं कि हम फिर से कहना चाहता हूं कि ये चुनाव हम कोई व्यक्तिगत हमले पर लड़ने नहीं आए हैं। हम ये चुनाव विकास के लड़ने आए हैं। जो लोगों को 25-25 साल, 20-20 साल तक आपने चुन के भेजे हैं, उन्होंने क्या किया बताओ, वो उस पर बात करें मुझसे, ना कि कुछ व्यक्तिगत बात करें। जो क्या क्या किया 20 साल तक, आज उनको एमएम मजलिस के आने से आज उनको माइक लेने की जरूरत पड़ी, गली गली घूमना पड़ रहा है। यह है मजलिस की ताकत। मजलिस की ताकत यही है कि उनको माइक पे बोलना पड़ रहा है। उनको वो गली गली घूम रहे हैं। जो खुद का घर नहीं छोड़े थे, आज वो रोड पर निकल रहे हैं। अपने को अपनी वोट की ताकत समझने पड़ेगी। उनको खबर अब पड़ी है कि वोट की ताकत क्या है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वोट अपना देख के चुनिए और उसे वोट दीजिए कि आपको जब तकलीफ पड़े वो ना बोले कि मैं परवाल तका लेके आऊं, मैं परवाल तका लेके आऊं, थमले में मैं करूं। ऐसा रहबर हमको नहीं चाहिए। ऐसा रहबर हमको नहीं चाहिए। हमको तो हमारे बीच वाला, हमारे काम करने वाला, हमारे साथ खड़ा रहने वाला रहबर चाहिए। हमको ऐसा रहबर नहीं चाहिए जो ऐसा बोले कि मैं परवाल तका लेके आऊं, मैं थमले में चल जाऊं। ऐसी बात ये बात सिर्फ अनपढ़ लोग ही कर सकते हैं। ये बात सिर्फ अनपढ़ लोग ही कर सकते हैं। और मैं बाकी समझता हूँ मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मेरी वार्ड नंबर 10 की प्रजा इसका करारा जवाब देगी, बिल्कुल करारा जवाब मिलेगा। और हम ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, ना किसी के पर्सनल अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे अखलाक ऐसे नहीं है। और मेरे प्यारे नबी की उम्मत, प्यारे नबी के चाहने वालों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे सीखा है, उलमाओं का आपसे तकरीर में आपने सुना है कि सबसे बड़ी जो मुसीबत और सबसे बड़ी दुख को अपने नबी ने सहा है, अपने नबी ने सहा है। ताकि अपने फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल अपने साथ है, बराबर, कोई नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल साथ है। अगर उसकी हाँ होगी, पूरी ताकत लगा देंगे, उसकी मर्जी नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता।
अगर सबको अपने साथ होगा, लेकिन उसकी मर्जी नहीं होगी तो अपना भी कुछ नहीं हो सकता। अपने अल्लाह को मानने वाले, उसके रहबर, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, इंशाअल्लाह ताला फतेह अपने को मिलेगी और इंशाअल्लाह हक की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। जो रहबर हलाल और हराम का फर्क नहीं समझ सकते, वो आज वफादारी और उसकी बात कर रहे हैं। जो रहबर कहते हैं आज हलाल और हराम क्या है, और हमें बताना चाहिए कि वफादार और गद्दार कौन है। उनको पता ही नहीं है कि हराम और हलाल क्या है, और हमें बताना चले कि वफादार और गद्दार कौन है। इसलिए आप कुछ की बातों में बेकार बनिए। इंशाअल्लाह ताला मस्जिद का एक कारकुन आपके साथ और जासे मैं भी आपके साथ हूँ। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, इस देश में संविधान चलेगा, किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी, किसी की ताकत नहीं चलेगी, किसी का डर नहीं चलेगा। अपनों को इलेक्शन लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ विकास पे लड़ना है। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब शांति रखें, अपने कुछ ऐसा कुछ हरकत करने की जरूरत नहीं है कि कोई सामने वाले को अपने मौका दे या कुछ भी दे। इंशाअल्लाह ये चुनाव में जीत रहे हैं, मैं कहता हूँ ये चुनाव में जीत रहे हैं। आपको ये कहना चाहता हूँ और आपसे सबसे आए इस महफिल में आपको सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाह।